कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें समझ नहीं आता और लगता है कि अब क्या करें, इससे निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन बाबा कभी किसी को उस हाल पे छोड़ते नहीं हैं। वो हमेशा इंसान का उत्थान करते हैं। ये जो डिवोटी हैं, इन लोगों का अपना एक छोटा सा दुकान था जिसे वो चलाते थे, जिसके ज़रिए इनके घर का सारा सब कुछ चलता था। हस्बैंड वाइफ ये लोग 2 लोग थे। इनकी शादी को थे नहीं हैं, इनकी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और दोनों को ही अपने शहर में रहते हैं। और शहर में रहने के पीछे का एक कारण ये भी है कि ये लोग गांव में भी रह सकते थे, बट इनके हस्बैंड का ये डिसीजन था कि ये लोग गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये हो जाती है ना कि एक तो इनके हस्बैंड को इनके बड़े भाई की वजह से थोड़ा कम वो लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं वो कुछ घरेलू चीज़ों में, मतलब घरेलू नहीं, कुछ बिज़नेस की चीज़ों में अच्छे हैं। जो उन लोग का खेत खलिहान या जो भी चीज़ें, वो काफ़ी पेरेंट के अकॉर्डिंग जो उनको लगता है वो परफेक्ट है, और इनको हमेशा मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। तो इनको भी ना काफ़ी डाउन करके रखा गया। तो अगर इनको ही रखा जाता है तो इनकी वाइफ को भी वही किया जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग शहर में रहते हैं और ये लोग गांव बहुत कम जाते हैं। मतलब जाते हैं 4 महीने 5 महीने में एक बार जाते हैं, कि जिससे सब मेंटेन रहे और मतलब उस तरह की बातें नहीं हो। और कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली है, ये जो डिवोटी हैं खुद, इनकी फैमिली इनकी वाइफ की भी डिसरिस्पेक्ट कर देती है इनके साथ साथ। तो इसकी वजह से इनको रहता है कि इन्हें 5-6 दिन साल में झेल लो और उससे ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि ऐसी चीज़ें करते हैं। जब लोगों की मुझे सुनने को आती है, मैसेजेस मिलती हैं, तो मुझे लगता है नहीं, ये चीज़ें हम बस देखते नहीं हैं कहीं पर, टीवी में, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, ये होता है ऐसा। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि अब ये क्या करते, जो भी है इनके पास यही रास्ता है कि फैमिली का भी रिश्ता नहीं टूटे और इनकी वाइफ भी खुश रहे। नहीं तो गांव में तो ये कुछ भी करते, इनके भाई का हमेशा उनको महान बना के रखा गया था, और इनके साथ ऐसा किया जाता ना कि इनको काम भी करना पड़ता और इनको सबके सैलरी का मोहताज होना पड़ता कि जब घर वाले पैसे देंगे तब, जो कि हुआ भी था कुछ महीने। और इनकी वाइफ को बहुत काम करना पड़ता। तो एज अ कपल ये लोग एकदम अब रेडी नहीं थे कि हम इस तरह की लाइफ जिए। और इससे पहले इनका कोई अपना भी तो नहीं था ना कि जो हिम्मत दे और ये कहीं मूव करे। तो ये शहर आ गए थे। इनको जो 25,000 रुपये मिले थे वो लेके ये शहर आए थे, और इन्होंने शहर में अपना एक छोटा सा दुकान देखा था। और इनकी वाइफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया था, अपना गोल्ड रख के कुछ पैसे लिए थे और उसी से इन लोगों ने अपना ये बिज़नेस शुरू किया था। इनका एक छोटा सा प्यारा सा कारोबार था, जिसमें इन्होंने बच्चों के कपड़े जो है वो सेल करना शुरू किया था, और बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें ये सेल करते थे। तो ऐसी चीज़ें, मतलब बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें थी कि लोग ना ले जाते थे, खिलौने, कपड़े, ये सारी चीज़ें। तो इनका ना बहुत अच्छा चलता था। मतलब गांव में इनको 25,000 मिलता था, ये जो भी करते थे। यहाँ पर ये 45, 50, 55, कभी कभी 70,000 तक भी ये लोग कर लेते थे। इनका बहुत अच्छे से हो रहा था, अड़ोस पड़ोस के लोग भी जानते थे, इनका सब अच्छा चल रहा था। अब चीज़ें अच्छी चल रही थी और कुछ साल बहुत अच्छी चली, बट लास्ट ईयर की बात है, 7-8 महीने पहले, जिस कॉम्प्लेक्स में इनका स्टोर है ना, अभी तक उस कॉम्प्लेक्स के फ्रंट एंड में बहुत सारा स्पेस वैकेंट था, ठीक है। और इन लोगों को लग रहा था कि मतलब उसकी वजह से लोग पार्क करके आराम से शॉपिंग करते थे, ये वो बड़ी सारी चीज़ें होती थी। बट अब ना वहाँ पर कुछ अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को इतना पार्किंग का अपॉर्चुनिटी ही नहीं था। तो लोगों की संख्या कम होती चली गई और इनकी दुकान का डाउनफॉल होने लगा था। लास्ट जो इन्होंने वहाँ से सैलरी उठाई थी वो थी 10,000 रुपये। तो अब ना इनको कुछ समझ नहीं आने लगा कि ये लोग क्या करें। तो ये लोग बाबा की बहुत प्रार्थना करने लगे, बाबा की साई सचरित जी पढ़ने लगे,
लेकिन इनकी वाइफ को किसी ने बाबा की व्रत कथा के बारे में बताया था और इनकी वाइफ ने बाबा की कथा पढ़नी मतलब व्रत रखनी शुरू की। जैसे इनकी वाइफ ने दूसरा तीसरा गुरुवार रखा तो जो इनके दुकान के ही मतलब प्रेमाइसिस में एक और दुकान वाले थे जो इनसे बहुत ख़राब भी रिश्ता नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बट उन्होंने ना इनको मतलब पता नहीं कैसे बट एक लोकेशन बता दी जहाँ पे अभी कई सारी दुकानें लग रही हैं और वो भी ना वहीं मूव कर रहे हैं। अब इनको बताई तो इन्होंने सोचा कि मैं भी जाके देखूं। घर से थोड़ा दूर पड़ रहा था बट ये लोग वहाँ गए, देखे तो इनको जो रेंट यहाँ लग रहा था उससे 1-2 हज़ार कम ही लग रहा था क्योंकि वो जगह नया डेवलप हो रहा था बट सुंदर जगह थी। तो इन लोगों ने वहाँ पर अपना भी एक दुकान लगा लिया और सोचा कि ठीक है अब उधर ही करेंगे और ये वाला हम नेक्स्ट मंथ से छोड़ देंगे। तो आधा सामान इधर था, आधा सामान उधर था। अब बाबा की ऐसी लीला होती है, अगले थर्सडे आते आते तक ना जो नए दुकान इन्होंने लगाया वहाँ तो ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे तो धीरे धीरे करके बिजनेस चल रहा है। और जो पुरानी वाली जगह थी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस महीने की रेंट ही इन लोगों को माफ़ कर दी गई और ये पूरा सामान लेके फिर अपना नए स्टोर पर आ गए। और इन्होंने कहा कि 2-2.5 महीना हमें लगा कि हमारे स्टोर पे लोग उतने नहीं आ रहे थे बट बाबा की ऐसी कृपा थी ना कि जो लोग जानते थे फ़ोन पर ऑर्डर दे देकर सामान मंगवाया। इनके अड़ोस पड़ोस वाले, उनके घर के आसपास बच्चों का जो भी होते गया, लोग ऑर्डर दे दे के सामान मंगवाते गए। तो इन्होंने कहा बाबा की ऐसी लीला रही कि लास्ट मिनिमम सैलरी जो हमने उठाई वो 10,000 की उठाई, लेकिन उसके बाद एक बार भी हमने लुक बैक नहीं किया। ये थी बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा कि आप देखिए इनकी बिज़नेस बहुत डाउन होती जा रही थी बट फिर एकदम से बाबा ने इनको ऐसा रास्ता और एक ऐसे इंसान के माध्यम से दिखाया ना जो कतई इनकी सहायता नहीं करता और उसने इनकी हेल्प कर दी। और इनको अच्छा लोकेशन मिल गया, फ्रंट का शॉप मिल गया जहाँ लोग आ रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं और आ रहे हैं, बच्चे भी आते हैं और पहले से ज़्यादा बड़ा स्पेस मिल गया है। तो बाबा की कृपा के बारे में हम कभी नहीं जानते। एक समय इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग हार गए हैं एकदम वो कॉम्प्लेक्स के ख़त्म होने पर, बट फिर बाबा की ऐसी मिरेकल, ऐसी कृपा हुई कि फिर से रीस्टार्ट हुई हैं चीज़ें। पर इन 2-3 महीने में ना बाबा ने इनको खाली कभी नहीं रहने दिया। इनकी उन 2-3 महीनों में सेल भी ना 40-45 हज़ार ऐसी होती रही। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ऑर्डर कर जाते, कुछ पुराने ग्राहक फ़ोन कर जाते, ऐसी लीला। जबकि इतना बड़ा दुकान भी नहीं है इनका, पर बाबा की कृपा अगर किसी पे हो ना तो छोटी सी चीज़ भी क्यों ना हो वो खिल उठती है, चमक उठती है। जय साईं राम।